विनोद एक शरारती बच्चा था। वो घर पर एक जगह टिककर नहीं बैठता था। एक दिन शरारत करते करते वो अपनी बड़ी सी कोठी के बाहर चला गया। एक कार से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि नौकर ने आकर उसे बचा लिया। इस चक्कर में नौकर को कुछ चोटें भी आई। ये घटना कितनी गंभीर होगी, विनोद को इसका आभास भी नहीं था। उस रात को फैमिली मीटिंग हुई और 2 दिन बाद मामा जी उसे एक अन्य शहर में ले गए। 4 दिन बाद चाचू वहां पहुंचे और उसे लेकर एक अन्य शहर में चले गए। 3 दिन बाद पापा उसे अपने साथ ले गए। विनोद की सोच से उलट वो उसे घर से कोसों दूर एक बोर्डिंग स्कूल में ले गए। उसका एडमिशन एक क्लास नीचे करवा दिया गया। रोते हुए विनोद को छोड़कर पापा ऐसे गए मानो वो उनका इकलौता बेटा था ही नहीं। बोर्डिंग स्कूल जाकर विनोद का मस्तिष्क खराब होने लगा। उस आजाद पंछी को पिंजरे में जो कैद कर लिया गया था, कुछ ही दिनों में वो बीमार हो गया। डॉक्टर की सलाह के चलते स्कूल वालों को मजबूरन उसके पिता को बुलवाना पड़ा। विनोद ने पिता को देखते ही अपनी सभी गलतियों की माफी मांगते हुए घर ले जाने की मिन्नतें की। पिता ने उसे संभाला, उसे अकेले में ले जाकर एक अजीब सा सच बताया। पिता ने गंभीर होकर बताया, देखो बेटा, तुम्हें यहाँ सजा के तौर पर नहीं भेजा गया है, तुम्हें सुरक्षा के लिए भेजा गया है। तुम घर पर नहीं, यहाँ सुरक्षित हो। विनोद ये सुनकर हैरान हो गया और पूछा, पापा, क्या मैं आपके साथ असुरक्षित हूँ? हाँ बच्चे, हम अपने कामों में उलझे रहते हैं, इसलिए चाहकर भी तुम पर नजर नहीं रख सकते। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें आसपास के खतरों का पता चले। इसलिए यही सही है कि कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है? विनोद ने अपने पिता की बात को काटते हुए दुख और गुस्से से अपने संभावित कातिल के बारे में पूछा। वो कभी ना कभी तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। मेरी भगवान से हर पल ये दुआ है कि वो कभी तुम्हारे सामने ना आए। ये कहकर पिता वहां से चले गए। उस दिन के बाद नन्हा विनोद कभी नहीं रोया। उसकी आंखें हमेशा अपने संभावित कातिल को तलाशती रहती थी। स्कूल खत्म हो गया मगर वो नहीं आया। कॉलेज खत्म हो गया मगर वो नहीं आया। विनोद ने अपना व्यापार शुरू करने से पहले एक जगह नौकरी करने शुरू कर दी। नौकरी को भी 2 साल हो गए मगर वो संभावित कातिल नहीं आया। विनोद समझ गया था कि उसके पिता ने उसे उल्लू बनाया था। ऐसा कोई नहीं था जो उसकी जान लेने आने वाला था। उसका मस्तिष्क पूरी तरह खराब हो गया। वो नशे की तरह बढ़ने वाला था कि तभी उसे एक काउंसलर का इश्तिहार दिखाई दिया। पता नहीं क्या सोचकर वो काउंसलर के पास चला गया। बिना झिझक के या कतराए उसे अपने अभी तक की जीवन की गाथा सुना डाली। काउंसलर ने उसे एक उपाय बताया। उपाय को आजमाते हुए विनोद ने बंद कमरे में अपने कोसों दूर बैठे पिता को जोर जोर से गालियां देते हुए खूब कोसा। ऐसा करते ही उसने खुद को काफी हल्का महसूस किया, बहुत बहुत हल्का। उसके बाद वो बिना बोझ के अपनी जिंदगी जीने लगा। अब उसकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी अचानक रंगीन हो गई। उसने महसूस किया कि उसके आसपास खुशियां ही खुशियां थी। वो उनका मजा लेने का भरसक प्रयास करने लगा मगर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। काउंसलर ने उसे बताया कि जो कर रहे हो वो करते रहो, वक्त लगेगा मगर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यह सुनकर उसे राहत मिली। काउंसलर ने उसे एक कविता भी दी। कविता का शीर्षक कुछ ऐसा था, जिंदगी आ रहा हूं मैं। बुनियादी हक छीन कर आडंबर की बेदी पर झोंक दिया। प्राणवायु के स्वच्छंद प्रभाव को मान मर्यादा मर्दांगी ने रोक किया। ताबूत में रह जरा सा छेद गया। मामूली थी औकात फिर भी वो खोल जीवन का सच्चा सा भेद गया। खरबों आवेदन लंबी कतार है, कुछ लाख भर है मानव का या अगला मौका बाद सदी हजार है। जीवन का दामन थाम कर कब्र से गा रहा हूं मैं,
अब के जीने को मानव जन्म जिंदगी आ रहा हूं मैं। इस कविता को पढ़कर उसे बहुत हौसला मिला। उसने नए जोश के साथ जिंदगी की तरफ हाथ बढ़ाया। वो रोज कविता पढ़ते हुए नॉर्मल हो ही रहा था कि अचानक उसके साथ कुछ अजीब और अनचाहा हुआ। इसकी आगे की कहानी हम सुनेंगे एक दिलचस्प कातिल के अगले भाग पे। तब तक के लिए धन्यवाद।